कोऑपरेटिव बैंक मुजफ्फरपुर के विभिन्न पद पर चुनाव होने जा रहा है। सरगर्मी तेज हो गया है। 12 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आप लोग पैक्स अध्यक्ष के रूप में हैं और आप लोग मतलब कि जो है चिन्हित करके वोट मतलब कि करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? जी, इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तो निर्विरोध घोषित हो गए। बहुत अच्छा हुआ हमारे विचार से। और जितने भी पद हैं किसान के सुविधा के लिए लड़ाई नहीं होती, सब लोग निर्विरोध हो जाते तो और बेहतर होता। इसके अध्यक्ष पद के लिए तो सुयोग्य उम्मीदवार थे पांडे जी। हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट था उनका। बहुत खुशी है, उनको बहुत बहुत बधाई जिनकी। अमर पांडे जी को बधाई दे रहे हैं जी जी कि निर्विरोध मतलब कि आ गए। जी जी, पहले से हम बोल रहे थे, पहले से हमारी इच्छा थी कि निर्विरोध हो जाए। सब लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे, सब लोगों को बता भी रहे थे कि नहीं, उनको छोड़ दिया जाए निर्विरोध के लिए। किसानों के हित के लिए जो है जो कार्य आप लोग को दिया गया है उसके पर क्या आप कहना चाहेंगे? तो किसान का एक संस्था है पैक्स। जब भी किसानों का कल्याण होगा तो पैक्स के द्वारा ही हो सकता है। और पैक्स पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है कि किसानों की सुविधा के लिए बहुत कुछ हो रहा है। अब जैसे अधिक प्राप्ति का कार्य हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है। हम लोग धान अधिक प्राप्ति किए हैं लेकिन अधर में लटका हुआ है, धान लेके रखा हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन एसटीआर नहीं कट रहा है। इस परिस्थिति में अध्यक्ष लोग चाहते हैं कि अधिक प्राप्ति न हो तो बेहतर है, लेकिन हो तो बेहतर ढंग से हो। इस पर पदाधिकारी लोगों का कोई ध्यान नहीं। धान लेके गोडाउन में जितने भी पैक्स है 2 लॉट 4 लॉट गिरा है, बाद बाकी धान सब लोगों के गोडाउन में सड़ रहा है, एसटीआर नहीं कट रहा है, जिसके कारण मिल वाले चावल नहीं दे रहे हैं एसएफसी को। अरवा चावल और उसना चावल का क्या मतलब कि ये? अरवा चावल इसमें 2 तरह की व्यवस्था है। पैक्स में जो राइस मिल है वो अरवा चावल का है, उसमें उसना चावल की व्यवस्था नहीं है। और निजी राइस मिल है उसमें उसना चावल की व्यवस्था है। तो कुछ पैक्स को स्वतंत्र रखा गया कि जो उसना राइस मिल से टैग होना चाहते हैं उसना राइस मिल से टैग हो, जो अरवा चावल का जो राइस मिल है उससे टैग हो। लेकिन खरीदारी करने के लिए जोर शोर से खरीदारी तो लोग कर लिए किसान लोगों से, लेकिन वहाँ से कहा जा रहा है कि लक्ष्य निर्धारित है। पहले ही बता देना चाहिए कि नहीं खरीदना है, लक्ष्य पूरा हो गया। पैक्स के अध्यक्ष लोग धान की अधिक प्राप्ति कर लिए, लेकिन चावल आपूर्ति में विलम्ब हो रहा है। सरकार के तरफ से, चाहे एसएफसी के तरफ से, चाहे विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि अरवा चावल का लक्ष्य पूरा हो गया। अब समस्या उठ रहा है कि अब कहाँ से उसना चावल वाला जो राइस मिल है उससे टैग होकर के गिराया जाए। तो परेशानी हो रही है अध्यक्ष लोगों को। शुरू में ही कह देना चाहिए विभाग को कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खरीदना है। अब खरीद के पैक्स अध्यक्ष सब लोग मैंने गोडाउन में रखे हुए हैं, धान खराब हो रहा है, ऊपर से ब्याज चल रहा है। आप लोग का मांग भी उठा था कि हर प्रखंड में मतलब कि जो है बैंक खुले, कोऑपरेटिव बैंक खुले, इसकी भी मांग आप लोग उठाया था। तो सरकार से क्या मांग उठा रहा है इसके लिए? इसके लिए हर प्रखंड में, प्रखंड स्तर पर तो कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच है ही। जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ब्रांच अहियापुर में, मुसहरी और बुचाहा का एक जगह है, लेकिन इससे किसान को फायदा नहीं होने वाला है। जब तक पैक्स में बैंकिंग व्यवसाय या सीएसपी केंद्र नहीं बैठेगा तब तक किसान को फायदा कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच जितने भी प्रखंड में है उससे फायदा नहीं हो रहा है। किसान को कोई लाभ नहीं है। किसान को लाभ तभी हो सकता है कि पैक्स स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था हो। इसके सरकार से मतलब कि कौन कौन मुद्दाओं से मतलब कि मांग आप कर रहे हैं? जी, और सरकार से मांग है कि फसल क्षतिपूर्ति जो है सो पैक्स के माध्यम से किया जाए। अध्यक्ष किसानों का संस्था है, किसानों का संस्था पैक्स है। किसान के द्वारा चुनाव जीत के अध्यक्ष आते हैं और किसान के प्रति जिम्मेवार रहते हैं कि किसान का काम नहीं करेंगे, सदस्य का काम नहीं करेंगे
तो अगले बार वोट नहीं मिलेगा, हम फिर उस पद पर नहीं जाएंगे। तो अध्यक्ष लोगों को डर बना रहता है कि किसान का काम करेंगे तभी जीत पाएंगे अगले बार। इसलिए अध्यक्ष तन मन से किसानों का काम करते हैं। पैक्स में के माध्यम से ही क्षतिपूर्ति की व्यवस्था किया जाता तो सबसे बेहतर होता, किसान लाभान्वित होते। तो अब खाद का किल्लत हो जाता है, खासकर धान के जो समय आता है रोपनी के समय खाद की किल्लत हो जाती है। तो इस पर क्या कहा है, सरकार से मांग है? जी, इस पर जो जिला स्तर पर जो जितने भी विभागीय पदाधिकारी है, चाहे जिला कृषि पदाधिकारी हो, जिला सहकारिता पदाधिकारी हो, शिविर लगा के और सभी पैक्स में लाइसेंस निर्गत करें फर्टिलाइजर का, खाद बीज की व्यवस्था करें और खाद बीज के लिए सभी पैक्स को 20-20 लाख रुपया की कैश क्रेडिट की व्यवस्था करें, जिससे पैक्स अध्यक्ष खाद बीज का व्यवसाय कर सके। अधिप्राप्ति के लिए तो सीसी लिमिट हो जाता है, लेकिन खाद बीज के व्यवसाय के लिए कोई सीसी लिमिट नहीं है, कोई कैश क्रेडिट नहीं है। एक कैश क्रेडिट की व्यवस्था किया जाए। तो सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि जो सुविधाएं जो किसान को मिलनी चाहिए वो सुविधा मतलब सरकार दे। जी। तो सरकार दे। तो अभी देख रहे हैं कि किसानों के जो मतलब कि जो से रेट जो मिलना चाहिए, फसल का जो रेट मिलना चाहिए से उसको बढ़ोतरी की मांग उठ रही है किसानों के बीच से। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी गेहूं का रेट किसान को कम से कम मिनिमम 2500 रुपये क्विंटल समर्थन मूल्य होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल होता है कि एसएफसी को सरकार को चाहिए एकदम साफ सुथरा गेहूँ, नया गन्नी बैग चाहिए, उस पर प्रिंट किया हुआ चाहिए, मशीन से सिलाई किया हुआ बोरा चाहिए। तो इसमें मार्जिन पैक्स को देना चाहिए और गेहूं का मिनिमम समर्थन मूल्य 2500 होना चाहिए और तब किसान को फायदा होगा। बटाई वाला में क्या आप मतलब की मांग कर रहे हैं? हाँ, बटाई के लिए तो ठीक है, व्यवस्था ठीक है कि बटाईदार जो है जो उत्पादन करते हैं गेहूं का या धान का, उनसे पैक्स द्वारा लिया जा रहा है, अधिप्राप्ति कार्य किया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटाईदार से भी लिया जा रहा है और जो जमींदार है उनसे भी लिया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समर्थन मूल्य में दिक्कत है, लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। कम से कम समर्थन मूल्य 2500 रुपये होना चाहिए। अभी सुन रहे हैं कि 2100 कुछ रुपये समर्थन मूल्य है। तो अब अभी बहुत दिनों से लगातार मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक के अमर पांडे जी अध्यक्ष हैं और वो निर्विरोध मतलब कि अब हो गए हैं, अब उनका पद का चुनाव नहीं होगा और इसको लेके आप बधाई भी दे रहे हैं उनको और मतलब कि उनसे क्या खासकर मांग कर रहे हैं? जी, वो माने तन मन धन तीनों से समर्पित है कोऑपरेटिव बैंक के लिए। उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। इस जीत की हमें भी खुशी है और जब किसी कारण से कोई समस्या हुआ है वो लड़ने के लिए हमेशा अध्यक्ष लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। एक समय था कि लोगों को लाइसेंस नहीं निर्गत किया जा रहा था, तो एक आंदोलन का रूप लिया गया, शिविर लगा के सारे पैक्सों को फर्टिलाइजर और सीड का लाइसेंस वितरण करवाए थे, हमको याद है। जिस समय वो आए थे तो उस समय बैंक की स्थिति बहुत दयनीय थी, जिसने अमर पांडे जी ने बैंक को सुधार किए और सारा चीज़ किए। अब बहुत सुधार हुआ है, नहीं तो ये भी बंद होने के कगार पर था। उनको मतलब सरकार द्वारा मतलब गाड़ी का भी सुविधा दिया गया था, गाड़ी नहीं लेकर और उस भवन को मरम्मत करवाए, ये सब मतलब कि उठ रहा है इस पर। नहीं, वो तन मन धन तीनों से समर्पित है कोऑपरेटिव के लिए और यहाँ के क्षेत्र के किसानों के लिए। और जहाँ तक होता है सब अध्यक्ष लोगों को भी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और जो कुछ पद पर जो चुनाव होने जा रहा है और उसको लेके आप लोग को वोटिंग करना है 12 अप्रैल को और उसी दिन काउंटिंग भी होगी, तो इसके लेके आप लोग मतलब मन बनाए हुए हैं, उम्मीदवार भी चुने होंगे कि किनको देना चाहिए किनको नहीं? हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि जो सबसे बेहतर उम्मीदवार
उम्मीदवार होंगे वो आवे, जीत के आवे। हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं, वाच कर रहे हैं कि कौन सबसे बेहतर है, किस पोस्ट के लिए उनका मैंने वोटिंग होगा। परिचय बताया जाए। अवधेश कुमार सिंह, पटियासा पैक्स अध्यक्ष, बुचाहा प्रखंड, मुजफ्फरपुर।